आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। आज हम उपस्थित हुए 18 सितंबर के दिन भगत सिंह के 118वें जन्मदिवस के अवसर पर। मेरी आदत नहीं है जन्मदिवस के अवसर पर कोई बात करने की, किसी भी नेता की, किसी भी हमारे वीर सपूत की, लेकिन आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं क्योंकि हमें बात करनी होगी भगत सिंह जी की, जिस आधार पे हम अभी तक कहते आए हैं कि भीम, भगत और गांधी, इन सारी चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना होगा वर्तमान समय में। भगत सिंह जी ने जिस तरह से फांसी के फंदे को चूमा, देश में क्रांति की ज्वाला फूटी, लेकिन उनके उस कार्य को, उनके उस त्याग को आज के लोग ग्लैमराइज करते हैं और सिर्फ उसी बात की बात करते हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा, उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो बात थे, उस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही तथ्य को उजागर करते हैं। तो हमें और आपको समझना होगा कि भगत सिंह के जो विचार थे, जो विचारधारा के स्तर पर इतने ऊंचे उठ चुके थे वो, और जो बातें कहते थे, जो उन्होंने विद्यार्थियों के लिए बातें की, जो उन्होंने देश के युवाओं के लिए बातें की, जो आपने देश को, नागरिकों को एक संदेश दिया कि उनको एक जागरूक नागरिक होना होगा और अपनी सरकारों से सवाल करते रहना होगा। ये सिर्फ नहीं होगा कि अंग्रेजों से सत्ता छूट करके कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में आ जाए, कुछ नेताओं के हाथ में आ जाए। लोकतंत्र तब स्वीकार किया जाएगा, देश की आज़ादी तब स्वीकार होगी जब सभी लोग आजाद हों, उनको सारे हक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हक प्राप्त हों, जमीनी स्तर पर सारी चीजें लागू हों। आज के वक्त में धर्म को इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा कर दिया गया है, धर्म के आधार पर सारी चीजें की जा रही हैं। तो हमें जरूरत है कि हमारे क्रांतिकारी जो थे, जो भगत सिंह थे, उन्होंने क्यों कहा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, क्यों उन्होंने अपनी सारी परिभाषाओं को रखा, उनको समझने की जरूरत है। और मैं नास्तिक क्यों हूं के आधार पर उन्होंने जो बात कही, बात सबसा आपके साथ हम साझा करेंगे और इस पर एक चर्चा करेंगे। भगत सिंह ने लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। उसमें वो लिखते हैं, मैं जानता हूं कि जब मेरी गर्दन में फांसी का फंदा डालकर मेरे पैरों के नीचे से तख्ते खींचे जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, वही मेरा अंतिम क्षण होगा। मेरा अथवा आध्यात्मिक शब्दावली में कहूं तो मेरी आत्मा का संपूर्ण अंत उसी क्षण हो जाएगा, बाद के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर मुझमें इस दृष्टि से देखने का साहस है तो एक छोटा सा संघर्षमय जीवन ही, जिसका अंत भी कोई शानदार अंत नहीं है, अपने आप में मेरा पुरस्कार होगा। अब बस और कुछ नहीं, किसी स्वार्थपूर्ण इरादे के बिना, इहलोक या परलोक में कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के बिना, बिल्कुल अनासक्त भाव से मैंने अपना जीवन आज़ादी के उद्देश्य के लिए अर्पित किया है, क्योंकि मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सका। उन्होंने जो बात कही कि जिस आधार पे मेरा यह जीवन है, जो मेरी आत्मा का अंत हो जाएगा, ये मैं स्वीकार करता हूँ, इसी आधार पे सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर ये भी हो रहा है तो मैं बहुत गौरवान्वित होऊंगा और उसी आधार पे चीज़ों को देखते हैं। आगे वो कहते हैं, जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता को मुक्त की हर चीज से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उसी दिन आज़ादी का युग शुरू होगा, जब वे राजा बनने के लिए नहीं, इहलोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखकर शास्त्रा का जुआ उतार फेंकने के लिए और स्वतंत्रता एवं शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। तभी वे इस मार्ग पर चलेंगे, और जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भले ही खतरनाक हो, लेकिन उनकी महान आत्माओं के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण मार्ग है। तो वो साफ तौर से कहते हैं कि जब देश में बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे जो किसी इहलोक में यानी स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं करेंगे और इस आधार पर सही काम नहीं करेंगे, लोगों की सेवा नहीं करेंगे, उनको स्वर्ग में बहुत बड़ा परिणाम उसका मिलेगा। वो सिर्फ ये मान लेंगे कि मानवता की सेवा करना ही हमारा सर्वोपरि धर्म है और उसी आधार पे हम इस जीवन में स्वर्ग लोक को प्राप्त कर जाएंगे। उनके भीतर वो लालसा नहीं होगी कि उनको कौन कैसे याद करेगा, वो मृत्यु प्राप्त करने के बाद कहाँ जाएंगे और किस आधार पर उनकी स्वीकारता होगी। उन सारी चीज़ों को जब वो नज़रअंदाज कर देंगे, वो सिर्फ अपने समाज के बारे में सोचेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे, तो ये देश सुधर जाएगा और ये देश सचमुच में आज़ाद हो जाएगा। आगे वो कहते हैं, प्रगति के समर्थक प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह पुराने विश्वास से संबंधित हर बात की आलोचना करे, उसमें विश्वास करे और उसे चुनौती दे। प्रचलित विश्वास की एक एक बात के हर कोने अंतर की विवेकपूर्ण जांच पड़ताल करे, उसे करनी होगी। यदि कोई विवेकपूर्ण ढंग से पर्याप्त सोच विचार के बाद किसी सिद्धांत या दर्शन में विश्वास करता है तो उसके विश्वास का स्वागत है। उसकी तर्क पद्धति भ्रांतिपूर्ण, गलत, पथ भ्रष्ट और कथाचित हेतुआभासी हो सकती है।
लेकिन ऐसा आदमी सुधर कर सही रास्ते पर आ सकता है, क्योंकि विवेक का सुधरौतारा सही रास्ता बनाता हुआ उसके जीवन में चमकता रहता है। मगर कोरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक होता है। मगर कोरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक होता है, क्योंकि वह दिमाग को कुंद करता है और आदमी की प्रतिक्रियावादी बना देता है। यथार्थवादी होने का दावा करने वालों को समूचे पुरातन विश्वास को चुनौती देनी होगी। यदि विश्वास विवेक की आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ध्वस्त हो जाएंगे। तब यथार्थवादी आदमी को सबसे पहले उस विश्वास के ढांचे को पूरी तरह गिराकर उस जगह एक नया दर्शन खड़ा करने के लिए जमीन साफ करनी होगी। तो दोस्तों, आपने समझा कि भगत सिंह ने क्या बात कही थी। और हमने मैं नास्तिक क्यों हूं इस लेख को इसलिए पढ़ा क्योंकि आज हमारे मुल्क में धर्म का जो प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, धर्म के आधार पर जो राजनीति की जा रही है और धर्म को ही सर्वोपरि बना दिया गया है राजनीति में भी, और उसी आधार पर जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है कि आपका धर्म खतरे में है, आप खतरे में हैं, इस आधार पर आप हमारे साथ जुड़ जाइए, इस आधार पर आप सारी चीज़ों को स्वीकार कीजिए। तो क्या ये हमारे भगत सिंह, हमारे जो पूर्वज रहे, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, फांसी के तख्ते पर लटक गए, उनकी आज़ादी का जो ख्वाब था वो आज़ादी हमको मिल पाई है, और किस आधार पे आप इसको देखते हैं। इसलिए आप सभी युवाओं से गुजारिश है कि आप सभी धर्म की राजनीति को छोड़कर, धर्म के मुद्दे को छोड़कर देश के मुद्दे पर आइए, देश की बात कीजिए, तभी हम और आप विकसित हो सकते हैं। अधिकारियों का सम्मान कर पाएंगे असलियत में जमीनी स्तर पर, जिन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए। वो ख्वाब देखा, उस आधार पर उन ख्वाबों को गढ़ते हुए चले गए और फांसी के फंदे को चूम लिया। उन्होंने जो कार्य किए उस वक्त पर वो करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने यह भी संदेश दिया विद्यार्थियों को कि आज यह वक्त नहीं है कि वो पिस्तौल और बम उठा लें। आज के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कार्य है कि वो जनता के बीच में जाएं, समाज के मुद्दों को रखें, देश की हकीकत को रखें और ये संदेश पूरे देश में पहुंचाएं कि आपका मुल्क आज़ाद है और आज़ादी आपका सर्वोपरि धर्म है, आपका मुल्क आपका सर्वोपरि धर्म है, और आप जो भी सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल करते रहिए, उनको जवाबदेह बनाते रहिए, उसी आधार पर सारी चीज़ों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि तभी तो मुल्क होगा, तभी तो लोकतंत्र होगा, तभी तो हमारा भारत एक संकल्पित भारत होगा, जिस आधार पर सारी चीज़ों को देखा था हमारे क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की और उस आधार पर सारी चीज़ों को स्वीकार करते हुए चले गए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोज़ और भगत सिंह जी की हम हमेशा बात करते रहते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें हमने भगत सिंह जी के कई आर्टिकलों पर बात की, उनकी विचारधारा पर बात की, उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। और आप जुड़ते रहिए हमारे साथ। हमारे संविधान के सिपाही के प्रोग्राम से भी हम हमेशा कहते रहें कि हमें भीम, भगत और गांधी की विचारधारा को साथ में लाना होगा। जिस आधार पर वो तीन विचारधाराएं निकल करके आई, आपको भीम, भगत और गांधी, भीम यानी अंबेडकर जी जैसी सोच रखनी होगी, उस आधार पे पढ़ाई करनी होगी, उस आधार पे नीतियां बनानी होंगी। और गांधी जी, जिनकी अहिंसा को आपको लेकर के चलना होगा, उनकी कार्य करने की पद्धति को आपको स्वीकार करना होगा। और तीसरे भगत, उनकी विचारधारा को आपको समझना होगा, उनके संकल्प को समझना होगा, अपने देश के लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए संकल्पित हो सकें। इन तीनों विचारधाराओं का संकलन कीजिए, भीम, भगत, गांधी का, और तीनों को साथ में लेकर के चलिए। आज देश को जरूरत है भीम और भगत और गांधी की। इसी आधार पर देश तरक्की कर सकता है, युवा सही रास्ते पर आ सकता है। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस विचारधारा से जुड़िए, आप हमारे इस विचारधारा के संकल्प से जुड़िए कि हमें भीम और भगत और गांधी को साथ लेकर के चलना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे और वीडियोस को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, गांधी जी की बात समझना चाहते हैं, भगत सिंह की बात समझना चाहते हैं, अंबेडकर जी की बात समझना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, किताब की बात आजाद के साथ। उनमें हमने सब अलग अलग मुद्दों पर डिस्कस कर रखा है, आगे भी करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए किस मुद्दे पर आप चर्चा चाहते हैं और भगत सिंह ने किस मुद्दे को लेकर के क्या कहा जो आप जानना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियोस बनाएंगे। और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, भगत, गांधी।